हाय एवरीवन, सो वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। सो मैं हूं आपका आलोक सर और आज एक नया चीज और लेके आ गया हूं मैं। क्या? फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग मेथड। पिछले वीडियो में मैंने आपको दिया था फैक्टराइजेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट, दैट इज फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग कॉमन मेथड। और आपने खूब मजा आया, आपने मैसेज किया था, कमेंट किया कि सर बहुत मजा आया, मैं बिल्कुल क्लियर हो गया क्योंकि मैंने प्रैक्टिस भी तो बहुत करवाया था। तो आपने कमेंट किया था कि सर आप बताओ फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग मेथड। तो देखो लेके आ गया हूं, आज मजा आने वाला है। अब पिछले क्लास में मैंने यह भी सिखाया था कि माइनस कैसे कॉमन लिया जाता है। अगर आप नहीं देखें तो प्लीज जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो, बहुत मजा आएगा आपको, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलो बेटा चलते हैं आज का वीडियो पे। यहां पे देखते हैं क्या क्या पढ़ना है भाई। तो ये हमारा रूटीन है बेटा, कैसा? ये हमारा रूटीन है मंडे टू सैटरडे का, 9th का, ये 10th का। अलम बिल्कुल देखो इधर, 9 मंडे को ये, ट्यूसडे को ये, वेंसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को और सैटरडे को। और ये 10th का है, 10th का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है। आओ लाइव क्लास में, बहुत मजा आता है, खूब एंजॉय करते हैं हम लोग। ठीक है, चलो बेटा चलते हैं। ये देखिए, सबसे पहला चीज आपको ध्यान रखना है क्या? रीग्रुपिंग करने का, फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग मेथड का, कि देखना है क्या दोनों में पहले वाले में कॉमन है क्या? यस सर है सर, क्योंकि एक से यहां 3 बार है, एक से यहां 2 बार है, 2 बार तो कॉमन ले ही सकते हैं। तो बस पहले वाला ग्रुप को देखो, अगला तो अपने आप आ जाएगा, और इसमें भी ऐसे भी दिख रहा है 5 दोनों में कॉमन है सर। अब ग्रुपिंग ऐसा लेना है बेटा, ऐसा लेना है कि बचने के बाद, इसमें भी बचने के बाद दोनों क्या हो, सेम हो जाए। वो अभी ट्राई करते हैं, देखो कैसे होगा। अब देखो ये दोनों का ग्रुपिंग मैंने कर दिया पहले से ही, इसमें है रीग्रुप करने को और जरूरत नहीं है, बस जो था वो कर दिया। अब बताओ बेटा, एक से यहां 3 बार, एक से यहां 2 बार, एक्स ले लिया स्क्वायर कॉमन, क्या बचेगा? यहां से एक्स बचेगा और यहां से क्या बचेगा? 2, और प्लस दोनों में 5 1 जा 5 2 जा, 5 कॉमन है, क्या बचेगा? यहां से एक्स और 5 2 जा, तो 5 कॉमन चला गया, 2 बचेगा। देखो फिर से इसमें और इसमें क्या कॉमन है? तो हमने पिछले वीडियो में बात किया था फैक्टराइजेशन बाय बाइनोमियल इज कॉमन। तो बेटा देखो x प्लस टू कॉमन है, बाइनोमियल कॉमन है, तो x प्लस 2 ले लिया कॉमन, तो यहां क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर, और यहां से क्या बचा? 5। ये हमारा हो गया फैक्टराइजेशन, स्वाहा। देख लो कितना इजी है भाई। अब ऐसे ही इसमें प्रैक्टिस करना है हम लोग को, नए नए चीज आते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे। चलो तो आप पहले वीडियो को पॉज करो और ये पहले क्वेश्चन लगाओ, और फिर अब मैं मान के चल रहा हूं कि आपने वीडियो पॉज करके देख लिया, प्रैक्टिस कर लिया। अब सुनो, क्या ये दोनों साथ में रहने लायक है? बिल्कुल है सर, क्योंकि कॉमन है, और ये दोनों में भी कॉमन है। अब रहे या ना रहे, इसमें तो है कॉमन सर। अब बेटा देखो इधर दोनों में क्या कॉमन है सर? यहां एक्स 2 बार, यहां एक्स बार, एक टाइम ले लो एक्स कॉमन, तो यहां क्या बचेगा? एक्स बचेगा, यहां से एक्स बाहर जा चुका है, वाई बचेगा, खत्म। बेटा पहले देखो दोनों में क्या है? माइनस, यहां भी माइनस, माइनस ले लो कॉमन, 2 यहां भी 2, यहां भी 2 ले लो कॉमन, एक्स यहां लेकिन यहां नहीं है सर, जेड है, यहां जेड है, जेड ले लो कॉमन, तो क्या बचेगा? माइनस जा चुका है, 2 जा चुका है, जेड जा चुका है, बचेगा एक्स, और माइनस कॉमन जा चुका है, बचेगा प्लस 2, जेड जा चुका है, बचेगा वाई। अब सुनो दोस्त लोग, फिर से क्या कॉमन है? क्या? यस सर, बाइनोमियल इज कॉमन, एक्स प्लस वाई इज कॉमन, तो एक्स प्लस वाई ले लिया कॉमन, यहां से क्या बचेगा? एक्स, और यहां से बचेगा 2z, खत्म। यही तो फैक्टराइजेशन है, स्वाहा। ठीक है, अब चलो दूसरा क्वेश्चन। चलो दोस्त लोग, ये देखो, पहले वीडियो को पॉज करो और फिर बनाओ। तो मैं मान के चल रहा हूं आपने कर लिया होगा सॉल्व। अब चलो मेरा बारी। सर ये दोनों साथ में रहने लायक है क्या? यस सर। देखो दोस्त, ऐसा सोचो कि यार आप स्कूल में या कहीं भी जाते हो तो किसके साथ रहते हो? जिसके साथ कंफर्टेबल हो, कुछ ना कुछ मिलता हो, ऑरा मिलता हो, कॉमन हो, कुछ ना कुछ मिलता होगा। यहां भी वही है भाई, ग्रुप ऐसा बनाओ जो दोनों में सिमिलर हो। गुंडा वाला गुंडा लोग बनाता है, कभी अच्छा आदमी और गुंडा का कभी होता है क्या? चोर का क्या? अच्छा पुलिस और चोर का कभी होता है कॉम्बिनेशन क्या? नहीं ना, दोनों अपोजिट होता है हमेशा। तो बेटा देखो यहां भी है, जो चीज सिमिलर रहेगा, हाँ दोनों में से अगर दोनों चोर होगा तो एक साथ रह सकता है। तो देखो दोनों में क्या है? कॉमन क्या है? 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4 इज कॉमन, तो यहां क्या बचेगा? 2 माइनस ये बचेगा a। अब ये दोनों में देखो पहले माइनस आ जाए तो ले लेना है कॉमन, अगर दोनों में पहले माइनस हो तो माइनस ले लो कॉमन, और 2 तो यहां नहीं है सर, a का पावर 3 एक पावर 4 है, a का पावर 3 कॉमन है, तो बेटा यहां बचेगा क्या? यहां बचेगा 2 बस, क्योंकि ये तो कॉमन जा चुका है। और माइनस आपने दोनों में से कॉमन लिया था, प्लस वाले को सोचो, 2 माइनस है इसके पास, माइनस माइनस 2 होता है, एक अगर आपने माइनस कॉमन ले लिया तो एक बचा होगा, तो क्या बचेगा?
ए बचेगा क्योंकि 3 बार कॉमन लिए, 1 बार बचेगा। अब बताओ बेटा, देखो दोनों में कॉमन है क्या? यस सर, बाइनोमियल इज कॉमन, 2 माइनस ए इज कॉमन, तो यहां से क्या बचेगा? 4 और माइनस ए का क्यूब, यही तो बचेगा भाई। देखो कितना इजी है बेटा, है ना? है ना? इजी है कि नहीं? बताओ जल्दी फटाफट। सो दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस। चलो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन करते हैं ना भाई। ये बताओ, अब ये बताओ, क्या दोनों में कॉमन ग्रुपिंग सही है क्या? बिल्कुल सही है भाई, दोनों ग्रुपिंग सही है, ऑलरेडी सही है। अभी जहां जरूरत पड़ेगा मैं बताऊंगा। अभी ऑलरेडी पहले से अरेंज है बेटा, तो कॉमन लो, कॉमन लो। दोनों में क्या होगा इसमें कॉमन? ए का क्यूब ए स्क्वायर कॉमन है बेटा, बी और बी भी कॉमन है, तो बचेगा क्या यहां से? सर इसमें से 3 था, 2 ले लिया आपने, 1 बचा ए, बी तो ऑलरेडी जा चुका है, माइनस 2 बार चला गया, ए भी चला गया, कुछ नहीं बचेगा, तो 1 तो बच ही सकता है, प्लस अब इसमें क्या कॉमन है? सर यहां 5, यहां भी 5 ले लो कॉमन, यहां ए लेकिन यहां नहीं है, बी कॉमन। अब बचेगा क्या? 5 जा चुका है, बी जा चुका है, बचेगा ए, और ये पूरा का पूरा जा चुका है, बचेगा 1। फिर से देखो, a माइनस 1 इज कॉमन, a माइनस 1 इज कॉमन, सो a माइनस 1 इज कॉमन, तो बेटा यहां से क्या बचेगा? बचेगा ए स्क्वायर बी अब प्लस 5b। और मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया था कि अभी भी कॉमन है दोनों में, तो a माइनस 1 और इनटू दोनों में b कॉमन है बेटा, b लीजिए कॉमन, क्या बचेगा? अगर b लीजिए कॉमन क्या बचेगा? तो यहां बचेगा ए स्क्वायर, यहां बचेगा 5, और मैंने बोला था कि b को बेटा यहां मत रखो, आगे लिख दो, तो b इंटू ए माइनस 1 इंटू ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 5। देखो ये हो गया फैक्टराइजेशन। कितना मजा आया कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत, बहुत इजी है भाई, बहुत इजी। अब चलो बेटा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वीडियो पॉज करो और पहले इसको सॉल्व करो, ठीक है? अब बताओ क्या ये दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है क्या? कुछ नहीं है भाई, यहां px है, यहां 5q नहीं है। अब देखो क्या सर इसके साथ रखे क्या? रख लो भाई, दोनों में p कॉमन हो जाएगा। सर ये रहा px और प्लस कैसा रहा? pq, ये रहा सर। अब बचा हुआ क्या बेटा? बचा हुआ हमारे पास है यहां से माइनस 5x है, और यहां से माइनस कितना? 5q है भाई। देखो रख लिया बेटा। अब बताओ, देखो ग्रुपिंग हो गया, रीग्रुप कर दिया मैंने। ये दोनों में बताओ कॉमन क्या है? ये दोनों में p कॉमन है, क्या बचेगा? x प्लस q, x प्लस क्या बचेगा? q। और दोनों में क्या है? पहले माइनस, दोनों में कॉमन, माइनस ले लिया, 5 कॉमन है, 5 लीजिए, क्या बचेगा यहां से? x प्लस, क्योंकि माइनस तो जा चुका कॉमन, क्या बचेगा? q। अब बताओ, देखो फिर से ये बच गया कि नहीं? कॉमन, बाइनोमियल इज कॉमन, सो x प्लस q इज अगेन कॉमन, तो यहां से बचेगा p। अब माइनस कैसा? q। देखो ये हो गया फैक्टराइज। मजा आएगा नहीं? जल्दी बताओ, कमेंट जरूर करना भाई। क्या ये आपको पता था पहले? क्या ऐसे पता था बेटा? आपको आता था क्या? तो जरूर मेरे को बताना, क्योंकि हम लोग 8 में पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, तो ये तो पता होना चाहिए था। अगर नहीं होगा तो भी आप मेरे को बता सकते हैं कि सर मेरे को नहीं पता था, बट मजा आ गया सर। अब देखो बेटा, ये देखो, क्या दोनों में कॉमन है क्या? यस बिल्कुल कॉमन है सर। साथ में रह सकता है, बिल्कुल रह सकता है, या तो किसी और के साथ भी कर सकते हैं। इसको इसके साथ कर सकते हैं, बस इसको इसके साथ नहीं कर सकते, कॉमन नहीं है। कुछ भी करेंगे फैक्टर्स वही आएगा, वही आएगा। तो बेटा दोनों में कॉमन क्या है? x यहां 3 बार है, x यहां 2 बार है, x यहां 2 बार ले लो कॉमन, तो यहां क्या बचेगा? एक x बचेगा, और माइनस ये बचेगा 2, क्योंकि ये तो जा चुका, बचेगा y, और प्लस 3 और 6 में बेटा क्या है? 3 कॉमन है, x यहां लेकिन यहां नहीं है, y स्क्वायर y क्यूब, y स्क्वायर कॉमन है सर। यहां क्या बेटा? 3 जा चुका है, y स्क्वायर जा चुका है, बचेगा x, माइनस क्या बचेगा यहां से? 2, और क्या बचेगा? एक y बचेगा बस। x माइनस 2y, x माइनस 2y फिर से कॉमन, इसको बोलते हैं बाइनोमियल इज कॉमन। तो बेटा x माइनस 2y ले लो ना कॉमन, तो क्या बचेगा यहां से? x स्क्वायर, अब प्लस क्या बचेगा? 3y का स्क्वायर, क्या बचेगा यहां बचेगा 3y का स्क्वायर, यही तो हो गया फैक्टराइज। अब और कॉमन है क्या? नो सर, अब कुछ भी कॉमन नहीं है सर, कुछ भी नहीं है कॉमन। आ जाओ भाई, आ जाओ, देखो अगला क्वेश्चन। अभी अपने पास क्वेश्चन का कमी है क्या? अभी मस्त मस्त क्वेश्चन आएगा। अब बताओ सर, क्या दोनों साथ में रहने लायक है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कॉमन नहीं है। ये दोनों रह सकता है क्या? यस सर। एक काम करो सर, इसको ले लो ना साथ में, ये दोनों भी रख सकते हैं, ये दोनों भी रख सकते हैं, ये दोनों भी रह सकता है, और ये भी रह सकता है, कॉमन है, ले लो, रखो ना जो आपका मन हो। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब बेटा यहां से कैसा हो गया? यहां से हो गया अपने पास, ये हो गया माइनस एक्स, और यहां से क्या? प्लस वाई। आप पहले इसको भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ, इसमें ग्रुपिंग कर दिया, ये ग्रुपिंग कर दिया, क्या दोनों में कुछ कॉमन है क्या? यस सर, एक्स इज कॉमन, यहां एक्स 2 बार है, यहां एक्स बार, एक बार ले कॉमन,
क्या बचेगा, x माइनस वाई। अब बताओ क्या दोनों में कुछ कॉमन है, क्या नहीं। माइनस अगर पहले कॉमन आ रहा है तो मैंने बोला था ले लेना इसको, माइनस कॉमन ले लो। और दोनों में कुछ नहीं कॉमन है, वन तो है कॉमन, वन ले लो ना। देखो क्या बचेगा, सर माइनस लिया आपने, x तो कॉमन है, और मैंने बोला था प्लस के साथ दो माइनस होता है, एक अगर उसमें से कॉमन है तो एक बचेगा, माइनस वाई हो गया। x माइनस वाई, x माइनस फिर से कॉमन, सो x माइनस वाई इज कॉमन, क्या बचेगा, x माइनस यहां से 1, दिस इज द फैक्टराइजेशन। अगर आप क्या करते, अगर सर ये दोनों को रखते तो क्या होता, सर रख लो भाई, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और यहां से बचा, क्या बचा बेटा, y माइनस एक्स वाई, यही बचेगा, फिर भी वही आएगा, आगे पीछे आएगा, वही आना वही है। दोनों में क्या कॉमन, एक्स यहां दो बार, एक्स यहां एक बार ले लो कॉमन, सर क्या बचेगा, एक्स माइनस 1, और प्लस दोनों में क्या कॉमन, y कॉमन, क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स बचेगा, यही बचेगा। और मैंने आपको सिखाया था कि यहां x माइनस 1 हो, 1 माइनस एक्स हो, माइनस लो कॉमन, तो x इंटू एक्स माइनस 1 तो ऐसे रहेगा, इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो इसको बना देगा माइनस वाई इंटू, जो माइनस में था प्लस हो गया तो पहले प्लस वाला लिखो, और जो प्लस में था वो माइनस हो गया, देख लो ऐसा हो गया। फिर से x माइनस 1 इज कॉमन, तो x माइनस 1 इज कॉमन, यहां क्या बचेगा, x माइनस वाई, देखो ये हो गया, वही आ रहा है क्या, x माइनस 1 और x माइनस वाई, देखो वही आ रहा है। तो आपकी मर्जी है, जैसे भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल वही आएगा। आगे चले, आगे चले, आओ भाई आओ, आओ बेटा आगे चलते हैं। ये देखो, अब देखो मजा आएगा, मस्त क्वेश्चन आ गया। सर ये क्या करें, सर ये क्या करें, तो बेटा देखो ना, इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको ब्रेक करोगे तो a माइनस बी का होल उसका 3 टर्म यहां से मिलेगा, 2 टर्म, 5 का ग्रुपिंग नहीं होता भाई, या तो 2 होना चाहिए, या तो 4 होना चाहिए, या 6 होना चाहिए, या 8 होना चाहिए, तभी तो करोगे। सर 7 का 6 का कैसे करोगे, 5 का सर नहीं होगा। बेटा एक काम करो, ये इसको देखो रहने दो, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर रहने दो, ये दोनों में कॉमन लो तो कुछ, दोनों में कुछ कॉमन है, ये से पहले माइनस कॉमन ले लो क्योंकि पहले आ रहा है, और सर 4 2 जा 8 और 4 3 जा 4 कॉमन है बेटा, ले लो, यहां से क्या बचेगा, 4 2 जा 2x, और प्लस में से 2 माइनस था, एक ले लिया तो एक बचेगा माइनस, ये बचेगा 3। अब बताओ ये और ये में कॉमन आ गया कि नहीं, देखो अरेंज हो गया भाई, अरेंज हो गया ऑटोमेटिक, 2x माइनस 3, 2x माइनस बेटा 2x माइनस 3 ले लो ना कॉमन, तो आपने यहां 2 बार था, एक बार कॉमन लिया तो एक बार बचेगा 2x माइनस 3, और इसमें से यह जा चुका है, क्या बचेगा, माइनस 4 सिर्फ बचेगा क्योंकि ये कॉमन जा चुका है। अब बताओ ये क्या हो गया, 2x माइनस 3, और यहां से ये हो जाएगा 2x माइनस 3 और माइनस 4, माइनस 7 लिख सकता हूं क्या, ब्रैकेट को चेंज कर दो, ये हो गया 2x माइनस 3 आई इंटू क्या हो गया बेटा 2x माइनस 7, देखो ये हो गया मस्त फैक्टराइज। जरूर बताना कि आपको ये समझ में आया कि नहीं, अगर नहीं आया तो कहां नहीं आया, क्या ये वाला में प्रॉब्लम हुआ क्या, अभी और क्वेश्चन है ऐसा भाई, कोई कमी नहीं है अपने पास, क्वेश्चन का कोई कमी नहीं है। अभी देखो इधर, ये देखो बेटा, पहले आप वीडियो को पॉज करो, फिर लगाओ इसको, नहीं लगेगा फिर बताता हूं। सर इसको अगर मैं ब्रेक करूंगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करूंगा तो 3 टर्म मिलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी मिलेगा, और 2 टर्म यहां, 3 या 2 5 टर्म का कभी ग्रुपिंग नहीं होगा भाई, या तो 4 होना चाहिए, या 6 होना चाहिए, या 8 हो जाए, तो क्या करो इसको रहने दो ऐसे ही, इसका मतलब बेटा 3a माइनस 1 का होल स्क्वायर ऐसे रहने दो। अब ये दोनों में कुछ कॉमन है क्या, यस सर, पहले माइनस कॉमन है, माइनस ले लो, क्योंकि पहले आ रहा है इसलिए माइनस कॉमन है, ले लेना आपको। अब बेटा 2 3 जा 2, 2 में से 2 ले लो कॉमन, तो बचेगा क्या, 2 3 जा, इसमें से 2 आ गया तो 3a बचेगा। अब मैंने बोला था प्लस में से, प्लस के साथ 2 माइनस होता है, अगर एक माइनस ले लियो तो एक बचेगा भाई, और 2 तो जा चुके, क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो 3 माइनस 1 और 3 माइनस 1 कॉमन है, तो 3a माइनस 1 कॉमन है, तो क्या बचेगा, इसमें से 2 बार था, एक बार ले लिया, एक बार तो बचेगा ना 3a माइनस 1, और यहां बचेगा माइनस 2 क्योंकि ये पूरा जा चुका है कॉमन में, तो क्या हो गया भाई 3a माइनस 1, और इंटू ये क्या हो जाएगा बेटा, ये 3a, ब्रैकेट चेंज कर लो, क्या होगा बेटा ये 3a माइनस 1 और माइनस 2 माइनस 3 हो गया। सर अब बताओ दोनों में कॉमन है क्या, यस सर, ये हो गया 3a माइनस 1, और इंटू दोनों में 3 कॉमन है, ले लो, क्या बचेगा a माइनस 1 बचेगा, 3 को पहले लिख दो, तो 3 इंटू 3a माइनस 1 और इंटू a माइनस 1, देखो ये हो गया। आप यहां भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फैक्टर अगर मिल रहा है तो उसको फैक्टर निकालो, तो मैंने इसमें फैक्टर 3 कॉमन था, निकाल लिया और आगे लिख दिया ताकि अच्छा लगे देखने में।
राइट, अच्छा लगे देखने में इसलिए, और कोई बात ना है। और यहां भी रखो तो भी वही आएगा बेटा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो, ये देखो, पहले वीडियो पॉज करो, आराम से इसको लगाओ बेटा। अब बताओ, तो मैं मान लिया आपने लगा लिया होगा, क्या ये दोनों का ग्रुपिंग हो सकता है? दोनों ग्रुपिंग बिल्कुल हो सकता है सर, ये तो बहुत इजी है, ये तो पहले वाला पे ही है। अब बताओ दोनों में क्या कॉमन है बेटा? 3 3 1 जा, 3 2 जा, 3 ले कॉमन, ए यहां भी ए ले लो बस। अब तो नहीं है सर, 3 जा चुका है, ए जा चुका है, बचेगा x माइनस 3 में से बेटा, इसमें 6 में से 3 जा चुका कॉमन, 2 बचेगा, ए जा चुका है, y बचेगा। सर दोनों में क्या है? पहले माइनस 3 ले कॉमन, 4 2 जा, 4 1 जा, 4 है कॉमन, b यहां भी b ले लो सर। अब नहीं बचेगा सर, तो 4 2 जा बेटा, यहां 2y बचेगा, और माइनस, क्योंकि इसमें से भी माइनस हमने कॉमन लिया है, तो ये तो सेम चीज मैं बार बार सिखा रहा हूं। माइनस अगर पहले है तो ले लो बेटा कॉमन, तो इसमें से भी माइनस कॉमन हुआ होगा, तो माइनस प्लस के साथ तो 2 माइनस होता है, एक माइनस ले तो 1 बचेगा। यहां क्या बचेगा? 4 जा चुका है, b जा चुका है, x बचेगा। अब सुनना, x माइनस 2y, यहां 2y माइनस x है, और जब वैल्यू अगर चेंज हो, माइनस में हो, तो क्या करना है? क्या करना है यहां पे? 3a और इंटू एक्स माइनस 2 ऐसी रहने दो, और ये दोनों में से माइनस कॉमन ले लो। अगर इसको ठीक करना है, सीधा करना है इसको, तो माइनस ले लो कॉमन, तो ये दोनों में से माइनस कॉमन लूंगा तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4b आई इंटू ये जो माइनस में था प्लस हो गया, तो पहले प्लस वाले को लिखो, और जो प्लस में था वो माइनस में हो गया 2y। देखो अपने आप सीधा हो गया भाई, x माइनस 2y, यहां भी बेटा x माइनस 2y यहां पे, और यहां भी x माइनस 2y, इसमें और उसमें फिर से कॉमन क्या है? तो x माइनस 2y कॉमन है, तो यहां से क्या बचेगा? 3a और प्लस 4b बचेगा, 4b। अब तो कॉमन नहीं है सर कुछ, अब तो कॉमन नहीं है। देखो सर ये हो गया, ये हो गया सर, ये है सर इसका। मजा आ गया सर बिल्कुल एकदम, है ना? मजा आया कि नहीं? जल्दी बता दो यस। अगर आपको बेटा अच्छा लग रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना एकदम, है ना, ताकि आपको लाइव और वीडियो जब भी जाए तो वो आपको मिलते रहे। अब यहां बताओ सर, क्या ये दोनों साथ में रहने लायक है? बिल्कुल है भाई। और ये किसी के साथ रह सकता है? ये इसके साथ भी रह सकता है और इसके साथ भी रह सकता है, कहीं भी रह सकता है, वो आंसर सेम आएगा। सर पहले ही मिल रहा तो रखो ना सर दोनों का। बताओ क्या कॉमन बेटा? ए यहां एक बार, यहां 2 बार, ए ले लो कॉमन, बी इसमें नहीं है, एक से यहां 2 बार, एक से यहां एक बार, एक से ले लो कॉमन। अब बचेगा क्या? ए कॉमन चला गया, बी बच गया सर, एक से इसमें से एक बार क्या एक बचेगा सर, प्लस ए इसमें से एक बार चला गया, एक ए बचेगा सर, एक्स जा चुका है, बस यही तो बचेगा, प्लस अब ये दोनों में कॉमन क्या है सर? बी यहां पे 2 बार है, बी यहां एक बार है, बस एक बार बी ले लो कॉमन सर, बस कुछ नहीं बचेगा बेटा। यहां बी एक्स और प्लस यहां बचेगा ए। अब देखना यहां बच रहा बी एक्स प्लस ए वाई, और यहां बी एक्स माइनस नहीं बी एक्स प्लस ए वाई, दोनों सेम है सर, तो क्या हो गया? बी एक्स प्लस ए ले लो कॉमन, तो यहां से क्या बचेगा? ए एक्स और प्लस यहां क्या बचेगा? बी। हो गया फैक्टराइज, हो गया फैक्टराइज। देखो ये इतना आसान था भाई, मतलब बीच में 2 क्वेश्चन आया था ना सर, वही थोड़ा सा था मस्त दम, और बाकी सब तो ये सब इजी है सर, ऐसे ही उड़ा देंगे सर बेटा। ये देखो, देखो सेम वही। अब देखो यहां क्या करोगे सर, ये 3 एक साथ, अब ये अकेला, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं सब, तो ये 3 यहां से मिल जाएगा, एक 4 यहां से होगा, फिर ग्रुपिंग कर लेंगे। तो बेटा पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो, छोड़ दो पहले इसको, ए इंटू ए इज ए स्क्वायर, ये इसके पास जाएगा क्या हो गया? प्लस ए बी, इसके पास जाएगा क्या हो गया? माइनस ए सी, और माइनस बी सी जैसे वैसी। अब ग्रुपिंग करो, देखो ये 4 टर्म हो गया। अब जैसे ही मैंने इसको छोड़ दिया फ्री होके, ये 3 टर्म ये बना दिया, 1 टर्म ये हो गया। क्या ये दोनों साथ में रह सकता है? बिल्कुल रहेगा, क्योंकि बेटा दोनों में कॉमन है। तो दोनों में से क्या कॉमन? ए कॉमन है, तो क्या बचेगा यहां से? ए प्लस बचेगा बी। अब ये दोनों में कॉमन क्या है? माइनस पहले कॉमन है सर, और सी कॉमन है, तो क्या बचेगा? यहां से बचेगा ए, और यहां से प्लस क्या बचेगा? बी, यही तो बचेगा। तो फिर से देखो, एक बार फिर से देखना, देख लो क्या बताइए, इसमें और इसमें क्या कॉमन है? ए कॉमन है, तो बेटा ए कॉमन ले लियो, तो एक बचेगा ए, प्लस ए कॉमन जा चुका, बचेगा बी। और सर दोनों में माइनस कॉमन दिख रहा है, अब ऐसे माइनस इसमें नहीं रहता तो भी ले लेते, क्योंकि पहले आ रहा माइनस। सर इसमें क्या कॉमन है? सी कॉमन है बेटा, तो बचेगा क्या? यहां बचा ए, और यहां प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन था, बचेगा कैसा? बी। अब बताओ फिर से, बी, ए प्लस बी और ए प्लस बी इज कॉमन, तो ए प्लस बी इज फिर से कॉमन, तो यहां क्या बचेगा? ए माइनस सी। देखो ये हो गया फैक्टराइज, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा आपको। अभी तो इसके बाद स्प्लिटिंग मेथड लेके आऊंगा, फॉर्मूला बेस्ड लेके आऊंगा, मजा आएगा आपको बिल्कुल। रूट वाला अलग सिखाऊंगा आपको, ऐसा नहीं है, बिल्कुल सारे बनेंगे बेटा आपसे,
सारे बनेंगे, ये बताओ। ये भी वही है, वीडियो पॉज करो, पहले लगाओ इसको। अगर इसको फ्री खोल दोगे तो ये 3 टर्म यहां से, 1 टर्म यहां से, तो क्या हो गया, ये a इंटू ए स्क्वायर माइनस जाएगा कितना हो गया 2ab, और माइनस कितना बेटा ac, और प्लस में ये 2bc जैसा वैसे। क्या ये दोनों साथ में रहने लायक है? बिल्कुल है सर। ग्रुपिंग कर दो बेटा, रीग्रुप करो इसको, तो दोनों साथ में रहने लायक है। तो इसमें क्या कॉमन है? a कॉमन है, तो यहां से देखो बच गया a, और माइनस बचेगा, यहां a जा चुका, क्या बचेगा 2b बचेगा। अब माइनस पहले आ रहा है तो कॉमन ले लो माइनस। इसमें क्या कॉमन है सर? कुछ नहीं, c ओनली कॉमन। क्या बचेगा? यहां से बचेगा a और माइनस, क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया, प्लस के पास 2 साइन होता है, एक चला गया, एक बचेगा, तो क्या बचेगा? यहां भी 2b बचेगा सर। इसमें और इसमें क्या कॉमन है? तो a माइनस 2b कॉमन है भाई, तो यहां क्या बचेगा? a माइनस c बचेगा। ये हो गया फैक्टराइज। मजा आ रहा है भाई? मजा आ रहा है? बिल्कुल आना चाहिए। बेसिक से लेकर हम अप लेवल तक लेके जाएंगे, अप लेवल तक लेके जाएंगे, बिल्कुल। हां, अब चलो भाई, अब चलो बेटा इधर देखो। अब क्या करो, ये देखो तो यार सर, अब क्या करें? एक काम करो, फिर से वही करो सर। ये देखो, अगर इसके पास रहे, ये अगर ये कॉमन निकला हुआ है, अगर इतना ही अच्छा होता तो ये बाहर देखो कुछ ना कुछ हो गया होता। एक काम करो बेटा, क्या इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको दे दो, तो 2 टर्म यहां से मिल जाएगा, 2 टर्म यहां से मिल जाएगा, दे दो इसको। क्या होगा? ए बी एक्स स्क्वायर, और प्लस ये इसके पास जाएगा, क्या हो गया? ए बी, प्लस इसके बाद दो, क्या हो गया? ए स्क्वायर एक्स, और प्लस ये जाएगा, कितना हो गया? बी स्क्वायर एक्स। सर ये दोनों में कॉमन होगा क्या? नहीं, मत लेना भाई। अगर ये कॉमन पहले से होता फिर हम मल्टीप्लाई क्यों किए? अगर इतना अच्छा पहले से कॉमन होता, इसका घर अगर ठीक से चलता होता, तो कुछ ना कुछ हो गया होता इसका ना। मतलब सेम चीज हमने रखना है, ये तो हमने मल्टीप्लाई किया है, फिर से कॉमन इसी का मतलब लेना, वही आ जाएगा। अब इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसके साथ ठीक ठाक रहता तो फिर ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ता? तो एक काम करो, इसको दे दो ना, तो ये क्या हो गया? ए बी एक्स स्क्वायर, और प्लस कैसा? ए स्क्वायर एक्स। अब बेटा यहां क्या बच गया अपने पास? ए बी और प्लस बी स्क्वायर एक्स। देखो ये दोनों ले लिया कॉमन बेटा। अब बताओ ये दोनों में क्या कॉमन है? ये दोनों ग्रुपिंग, ये दोनों का ग्रुपिंग हो गया। अब ये दोनों साथ में नहीं रह सकता था, क्योंकि पहले तो था ही ना सर कॉमन, हमने तो देकर ऐसा लाया ना, फिर से करोगे फिर वही आ जाएगा। इसका घर ठीक से नहीं चल रहा था, इसलिए तो इसको ऐसा करना पड़ गया। अब दोनों बताओ क्या कॉमन है? अब सर इसमें a है सर, इसमें a स्क्वायर, a ले लो कॉमन बेटा। यहां b नहीं, यहां b स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, यहां x है, x ले लो कॉमन। क्या बचेगा? a जा चुका है, b बचेगा, एक x कॉमन चला गया, एक x बचेगा, प्लस a स्क्वायर चला गया बेटा, a स्क्वायर में से एक को चला गया, एक a बचेगा, बस x हो जा चुका है, प्लस ये दोनों बताओ सिर्फ b दोनों में कॉमन है, b, तो b ले लिया कॉमन। क्या बचेगा यहां से? a प्लस यहां क्या बचेगा? bx। देखो ये, अब बताओ ये बचा ax, और बेटा यहां से bx प्लस a, और यहां a प्लस bx है, लेकिन प्लस में ध्यान रहे, देखो प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे अपने आप कर लो, माइनस में कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। क्या अपने आप ये क्या लिख लो? पहले b प्लस a लिख लो, ऐसा लिख लो। प्लस में तो कोई नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि सर हम लोग एक पढ़े हैं, एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़े हम लोग। क्या लिखो? a प्लस बी लिखो या b प्लस a लिखो, बात क्या सेम होता है। तो प्लस में कोई दिक्कत नहीं है सर, माइनस में कॉमन सिर्फ लेना पड़ता है, प्लस में तो अपने आप अरेंज कर दो। बताओ ये और ये कॉमन है क्या बेटा? बाइनोमियल इज कॉमन, तो bx प्लस a ले लिया कॉमन, तो यहां से क्या बचेगा? ax, और यहां क्या बचेगा? b। हो गया फैक्टराइज। देख लो ये हो गया फैक्टराइज। बिल्कुल मजा आ रहा है कि नहीं? जल्दी बताओ भाई, बिल्कुल आना चाहिए, मजा आना चाहिए बिल्कुल। ये देखो बेटा हो गया फैक्टराइज। अब चलो, और है क्या? यस। अब इसमें क्या करोगे? देखो तो यार इसमें क्या करो बेटा, तो एक टर्म तो ये हो गया, एक टर्म ये हो गया। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 टर्म यहां से हो जाएगा, तो 4 टर्म आराम से हो जाएगा, और 4 टर्म्स में 2 का ग्रुपिंग कर देंगे। अगर इतना ही अच्छा होता, ये इसके साथ रह सकता है क्या? ट्राई कर सकते हो, इसके साथ रह सकते हैं, ये ऑलरेडी पहले से ग्रुपिंग है बेटा। तो ये हमारे पास हो गया a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और बेटा ये प्लस कैसा? a, और प्लस इसको रहने दो, a एक्स स्क्वायर। देखते हैं ट्राई करके, प्लस 1 आई इंटू में कैसा बेटा x। अगर दोनों में ले लूं कॉमन कैसा? a, यहां a स्क्वायर है, यहां a ले लिया कॉमन, क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर, और प्लस क्या बचेगा? 1, और प्लस यहां पे क्या भाई? x पहले लिख रहा हूं मैं, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। हां सर हो गया, तो हो गया सर। देखो कॉमन बच रहा है, फिर से सेम बच रहा है। आप ऐसा कर सकते हैं, और भी कुछ कर सकते हैं सर। क्या था?
ये ऑलरेडी पहले से था सर, ये दोनों के साथ में रख लिए, साथ में रख लिया भाई, ये दोनों से पहले से बेटा, ये दोनों में से ग्रुपिंग में से क्या ले लिया कॉमन, ए ले लिया कॉमन, तो बचेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहां तो ऑलरेडी ये पहले लिखो, यहां लिखो, बात देखिए बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑलरेडी इसमें फिर से कॉमन है अपने पास, क्या चीज, तो सर ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन है, तो यहां से क्या बचेगा बेटा, यहां से बचा ए प्लस एक्स, देखो ये हो गया। सर इसको और कोई अलग तरीके से कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते, देखो इधर देखो बेटा, ये रहने दो, ए स्क्वायर एक्स रहने दो, और प्लस इसको ब्रेक करो, तो क्या हो गया, ए एक्स का क्यूब होगा कि नहीं, क्योंकि एक्स इसके बाद मल्टीप्लाई होगा, और ये इसके पास जाएगा कितना हो गया एक्स, और ये जैसा है वैसे रहने दो ए। अब ग्रुपिंग करो, तो सर ये दोनों का ग्रुपिंग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई, रहने दो बेटा, वही आएगा, वही आना तो वही है, इसको देखो यही आएगा फैक्टराइजेशन इसका। सर दोनों में क्या ग्रुपिंग है, ए यहां 2 बार, यहां 1 2 3 बार, ए स्क्वायर ले लो कॉमन, नहीं, ए यहां बेटा 2 बार, यहां एक बार, तो ए ले लिया कॉमन, एक्स यहां सर 1 बार, यहां 3 बार है, एक्स ले लो बेटा कॉमन, क्या बचेगा, यहां से बच गया ए, और यहां से बच गया कितना बेटा, यहां से बच गया एक्स का स्क्वायर, सर प्लस सर एक्स यहां चला गया बेटा, एक्स क्यूब है क्या, एक्स स्क्वायर आ गया, नहीं क्या, अब सर यहां क्या होगा, यहां कुछ नहीं कॉमन है, 1 कॉमन है, क्या बचेगा, एक्स प्लस ए, नहीं सर नहीं चला, ये नहीं हुआ बेटा, कुछ और करो इसको, और क्या कर सकते हैं सर, ग्रुपिंग क्या कर सकते हैं इसको, ये दोनों का साथ में रख लो, तो क्या हो गया, ए स्क्वायर एक्स और प्लस कितना हो गया बेटा, ए प्लस, अच्छा एक्स स्क्वायर था, सॉरी एक्स स्क्वायर था बेटा, यहां पे देखो गड़बड़ हो गया, चलो ये क्या हो गया, ए अपने पास हो गया ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अब बेटा इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इज ए एक्स का क्यूब, और बेटा ये इसके पास जाएगा कितना हो गया एक्स और प्लस ए, देखो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बेटा लिखने में। अब दोनों का ग्रुपिंग होगा, तो इसमें क्या कॉमन है, ए कॉमन, ए यहां 2 बार, एक बार कॉमन लिए, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर ले लो कॉमन, सर क्या बचेगा, यहां से बचा बेटा ए, और यहां से बचा कुछ नहीं बस, क्योंकि इसमें से ए चला गया, इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन चला गया, प्लस ये बचेगा क्या एक्स, और प्लस यहां क्या बचा, कुछ दोनों में कॉमन नहीं है, तो 1 ले लो ना कॉमन, क्या बचेगा, एक्स प्लस ए बचेगा, जब दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 ले लो कॉमन। अब आप बताओ, ए प्लस एक्स एक्स प्लस ए, दोनों में क्या, ए प्लस एक्स बेटा कॉमन है या एक्स प्लस ए, क्योंकि प्लस में आप आगे पीछे लिख सकते हो, लो एक स्टेप और लिख दिया मैं, यहां पे एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस एक्स और प्लस 1 इंटू क्या लिखोगे, एक्स प्लस ए को प्लस में है तो क्या लिख सकते हो, ए प्लस एक्स लिख सकते हैं सर। अब बताओ बेटा, ये कॉमन है दोनों में, ये देखो, तो क्या हो गया, ए प्लस एक्स कॉमन हो गया, तो यहां से क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर और प्लस यहां से क्या बचेगा 1, देखो हो गया फैक्टराइज, वही होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ए प्लस एक्स, आप कुछ भी कर लो वही आएगा। मजा आ रहा है तो लाइक जरूर करना भाई, लाइक और सब्सक्राइब बेटा जरूर करना, ठीक है, तो इससे क्या हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। तो यस, ये हमारा हो गया बेटा आज का ग्रुपिंग मेथड, मैंने आपको बढ़िया से सिखा दिया, आई होप आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा, राइट। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो, ठीक है। चलते हैं अगले वीडियो में, मिलेंगे फिर से, कमेंट करके जरूर बताना कि अगला आपको क्या चाहिए, स्प्लिटिंग मेथड में प्रॉब्लम आ रहा है, रूट वाले में प्रॉब्लम आ रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर में क्या आ रहा है, जरूर बताना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, थैंक यू सो मच।